अभी अभी तो हमने हैप्पी न्यू ईयर कहा था और इतनी जल्दी ये साल भी खत्म होने को आ गया। और इस साल के खत्म होते होते हम भी आ गए हैं ए द चैनल पर एक अपनी लंबी लिस्ट लेकर, जिसमें हम बात करने वाले हैं इस साल की टॉप 10 हिट्स के बारे में और साथ साथ बात करेंगे टॉप 10 फ्लॉप्स के बारे में भी। फ्लॉप्स या मिसेस जो कह लीजिए, लेकिन कुछ फिल्मों ने हमें खूब हंसाया, खूब एंटरटेन किया और कुछ फिल्मों ने हमें काफ़ी डिसअपॉइंट किया। तो आइए करते हैं शुरुआत हमारी टॉप 10 फिल्मों की। और हमारी फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट में नंबर 10 पर है इंडियन 2। फिल्म का बजट था पूरे 250 करोड़ और फिल्म ने कमाए 151 करोड़। वजह कई सारी थी, वीक प्लॉट, पुअर राइटिंग, 2 घंटे 40 मिनट का लंबा रन टाइम जो इतना बोरिंग हो चुका था कि ऑडियंस सेकेंड हाफ तक रुकना ही नहीं चाह रही थी। और इंडियन 2 का वीकेस्ट पॉइंट यह था कि इन्होंने कहानी जो है वो पूरी की पूरी सेम रखी थी जो फिल्म इंडियन की थी। तो टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में 10 नंबर पर है फिल्म क्रू। जी हाँ, नया प्लॉट, नया तरीका, नया प्रेजेंटेशन और नई तरह की कहानी। फिल्म ने ऑडियंस को काफी एंटरटेन किया और आखिर तक बांधे रखा। 75 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने कमाए पूरे 157 करोड़ रुपए। और इस फिल्म का सबसे अच्छा अट्रैक्शन रहा तब्बू, करीना कपूर और कृति सेनन की केमिस्ट्री। आइए चलते हैं फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट में नंबर 9 पर। जी हाँ, नंबर 9 पर है मैरी क्रिसमस। हाँ, विश करेंगे हम आपको, लेकिन इस फिल्म का नाम था मैरी क्रिसमस, जो कब आई और कब चली गई पता ही नहीं चला। तकरीबन 60 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने कमाए पूरे 25 करोड़। जी हाँ, श्रीराम राघवन, जिन्हें जाना जाता है अंधाधुन, जॉनी गद्दार, एजेंट विनोद जैसी कमाल धमाल फिल्मों के लिए, लेकिन इस फिल्म के साथ वो जस्टिस नहीं कर पाए। oh, no! जबकि इस फिल्म में कैप्टन ऑफ द शिप के अलावा जो स्टार कास्ट थी उनसे भी बड़ी होप्स थी, क्योंकि इस फिल्म में थे विजय सेतुपति, राधिका आप्टे, कटरीना कैफ, जिनका होना ही एक फिल्म के लिए गारंटी होती है कि ये फिल्म हिट होगी, जबकि ऐसा हुआ नहीं और ये फिल्म रही हमारी लिस्ट में फ्लॉप नंबर 9 पर। टॉप हिट फिल्मों की लिस्ट में नंबर 9 पर है मेरी फेवरेट, आपकी फेवरेट, द गोट लाइफ। आइए इस फिल्म के अच्छे पॉइंट्स गिना देते हैं आपको, जिन्होंने मिलकर इस फिल्म को इतना ह्यूज सक्सेसफुल बनाया। कन्विंसिंग रियलिटी, जिसमें नजीब की मजबूत होप्स की तरह स्क्रीन प्ले पर राइटर्स की मजबूत पकड़ भी थी। सिनेमेटोग्राफी, जिसमें हमने रेगिस्तान देखा, आइसोलेशन देखा और इसको ऑडियंस के लिए इंटरेस्टिंग बना पाना सच में बहुत चैलेंजिंग था। और इसके अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन का परफॉर्मेंस, ट्रांसफॉर्मेशन अमेजिंग, सुपर्ब। 82 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने कमाए पूरे 162 करोड़। आइए चलते हैं हमारी फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट में नंबर 8 पर। और नंबर 8 पर हमने रखा है फिल्म क्रैक को। देखिए, एक्टर्स के लिए प्रोड्यूसर बन पाना जितना आसान लगता है उतना आसान होता नहीं है। ये बात कई सारे सुपरस्टार्स समझ चुके हैं और लगभग ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस रहा विद्युत जामवाल का, जिन्होंने अपनी इस फिल्म के नुकसान की भरपाई के लिए एक फ्रेंच सर्कस तक ज्वाइन कर लिया। पूरे 45 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस से जुटाए सिर्फ 17 करोड़ 80 लाख रुपए। और इसीलिए यह फिल्म है हमारी फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट में नंबर 8 पर। और हमारी सुपर हिट फिल्मों की लिस्ट में नंबर 8 पर है शैतान, जिसे सिर्फ 60 से 65 करोड़ में बनाकर इसके मेकर्स ने कमाए पूरे 211 करोड़ रुपए। वैसे अजय देवगन की इस साल की सक्सेसफुल फिल्मों की लिस्ट में एक बड़ा नाम है सिंघम अगेन, जिसने जमा किए थे पूरे 371 करोड़ रुपए। आइए बात करते हैं हमारी फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट में नंबर 7 की, जिस पर है जिगरा। आलिया भट्ट स्टारर जिगरा, जिसके बारे में ऑडियंस का कहना है कि एक्शन सीक्वेंस में वो इंटेंसिटी नहीं थी जो एक ठीक ठाक एक्शन थ्रिलर में होनी चाहिए, और तो और फिल्म के ड्रामेटिक सीक्वेंस में जो इमोशनल डेप्थ होनी चाहिए वो भी गायब थी। और इसके अलावा पर्सनली सेइंग, दिलजीत पाजी आई लव यू। हमारी हिट फिल्मों की लिस्ट में नंबर 7 पर है भूल भुलैया 3। सीधी साधी सी भोली भाली सी हमारी ऑडियंस मांगती ही क्या है? अच्छी सी कहानी, अच्छी सी कॉमेडी, अच्छे डायरेक्टर की ओर से एक अच्छी कोशिश, अच्छे एक्टर्स की अच्छी वाली असली एक्टिंग अच्छे तरीके से निकलवा कर, अच्छे बैकग्राउंड स्कोर और अच्छी सिनेमेटोग्राफी में अच्छी तरह लपेट कर एक अच्छी सी फिल्म। भूल भुलैया 3 150 करोड़ की बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस से उठाए पूरे 408 करोड़ रुपए। फ्लॉप फिल्मों की हमारी लिस्ट में नंबर 6 पर है अजय देवगन स्टारर मैदान।
फुटबॉलर सैयद अब्दुल रहीम की रियल लाइफ पर बेस्ड मैदान के डायरेक्टर अमित शर्मा को इस फिल्म के फ्लॉप होने की कोई वजह नहीं दिखती। और सच कहें तो हमें भी ये रीजंस पता नहीं चल रहे हैं कि क्यों ये मास्टरपीस फ्लॉप रही, सिवाय इन आंकड़ों के कि 235 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस से सिर्फ और सिर्फ 68 करोड़ रुपए कमाए। आइए बात करते हैं हमारी सुपरहिट फिल्म नंबर 6 की। साल 2024 मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के लिए काफी मजेदार रहा, क्योंकि इस इंडस्ट्री ने हमें दिए कई सुपरहिट्स, और हमारी लिस्ट में नंबर 6 पर है उन्हीं में से एक मंजुमल बॉयज। इस मलयालम फिल्म की ऑथेंटिक स्टोरी और कॉम्प्लेक्स इमोशनल अप्स एंड डाउन्स ने ऑडियंस को आखिर तक बांध कर रखा था। सटीक स्टोरी लाइंस के अलावा दिल दहला देने वाले रियलिस्टिक विजुअल्स और ओवरऑल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस की वजह से मंजुमल बॉयज, जो सिर्फ 20 करोड़ में बनी थी, इसने कमाए पूरे 243 करोड़ रुपए। एंड आई लव्ड इट, और आई एम श्योर आपने भी इसे बहुत प्यार दिया होगा। आइए बढ़ते हैं हमारी फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट में नंबर 5 पर। बस्तर द नक्सल स्टोरीज। 6.4 IMDb रेटिंग्स के बावजूद इस फिल्म का फ्लॉप होना कई लोगों को हजम नहीं हुआ। एक्ट्रेस अदा शर्मा और डायरेक्टर सुदीप्तो सेन के टीम अप होने का एक मैसिव रिजल्ट द केरला स्टोरी जरूर थी, जिसने 300 करोड़ का आंकड़ा पार करके बॉक्स ऑफिस पर हंगामा बरपा दिया था। लेकिन उसी टीम के साथ वो जादू दोबारा नहीं हो पाया, और 15 करोड़ की लागत से बनी फिल्म बस्तर द नक्सल स्टोरीज कमा पाई सिर्फ 2.48 करोड़ रुपए। साल 2024 की सुपरहिट फिल्मों को हाई फाई देती हुई हमारी लिस्ट में हिट फिल्म नंबर 5 है फाइटर। गल्फ कंट्रीज में बैन किए जाने से अनडाउटेडली इस फिल्म को नुकसान हुआ, लेकिन इसके बावजूद फाइटर ने 340 करोड़ का हॉपिंग कलेक्शन किया। यह अलग बात है कि फिल्म का बजट भी 250 करोड़ जितना भारी भरकम था, और जनता के हिसाब से इस फिल्म के सुपरहिट होने की 2 बड़ी वजहें रहीं। इसकी स्टार कास्ट यानी ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण का होना, और इस फिल्म का रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड प्लॉट। एंड हेंस फाइटर है हमारी सुपरहिट फिल्मों की लिस्ट में नंबर 5 पर। खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार की फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट में, और हमारी फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट में नंबर 4 पर है बड़े मियां छोटे मियां। किसी ने कहा कि इसके प्रमोशंस कुछ ज्यादा ही पहले शुरू हो गए थे, जबकि किसी का कहना यह भी है कि प्रमोशंस हुए तो सही लेकिन जरा ढीले ढाले थे। किसी ने ट्रेलर को कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग बता दिया, तो किसी ने इस फिल्म की लेंथ को। एंड एज अ रिजल्ट 350 करोड़ की लागत से बनी बड़े मियां छोटे मियां ने सिर्फ 60 करोड़ रुपए कमाए। अगर कोई फिल्म सुपरस्टार्स से भरी हो और एक्शन सीक्वेंसेस से भरी हो, लेकिन उसका ओवरऑल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस अगर डिसअपॉइंटिंग होगा, तो क्या करेंगे बड़े मियां और क्या ही करेंगे छोटे मियां। तो हमारी फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट में नंबर 4 पर है बड़े मियां छोटे मियां। सुपरहिट फिल्मों की लिस्ट में नंबर 4 पर है हनुमान। सिर्फ 40 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म ने कमाए थे पूरे 350 करोड़ रुपए। इस फिल्म में था ह्यूमर, आई कैचिंग सिनेमेटोग्राफी, डिवोशन, हीरोइक सीन्स, जॉ ड्रॉपिंग क्लाइमैक्स जो आज भी लोग शॉर्ट्स और रील्स में बिना बोर हुए बार बार देखते हैं। इसके अलावा इस फिल्म का VFX पब्लिक के लिए एंटरटेनमेंट, भारत का कल्चर, और जब साक्षात बजरंग बली के सुपर पावर की बात हो तो एक्शन सीन्स अपने आप कन्विंसिंग हो जाते हैं। सो दैट्स हाउ ये फिल्म हमारी सुपरहिट फिल्मों की लिस्ट में है नंबर 4 पर। फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट में नंबर 3 पर है अजय देवगन स्टारर औरों में कहां दम था। पर्सनली आई फील वेरी बैड फॉर दिस फिल्म, क्योंकि इस फिल्म में क्या नहीं था। लव, सैक्रिफाइस, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, परफेक्ट बैकग्राउंड स्कोर, और इन सब के बावजूद 100 करोड़ के बजट में बनी हुई इस फिल्म ने सिर्फ 12.9 करोड़ ही कमाए। और हम इंडियंस को तो लव स्टोरीज में सैड एंडिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एनीवेज, ये फिल्म है हमारी फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट में नंबर 3 पर। सुपरहिट फिल्मों की लिस्ट में नंबर 3 पर है स्त्री 2। ये मैडॉक वालों ने पता नहीं कौन सा तंत्र मंत्र कर रखा है। एक तरफ है बार बार लगीन लगीन करता हुआ मुंजिया, और दूसरी तरफ है इंडस्ट्री की सबसे एडोरेबल चुड़ैल। एनीवेज, फिल्म की बात करते हैं। इन दोनों फिल्मों ने मिलकर मैडॉक वालों की दिवाली जून और अगस्त महीने में 2-2 बार मनवा दी। मुंजिया ने दिलाए 132 करोड़ और स्त्री 2 ने कमाए 882 करोड़ रुपए। और जब कोई पिक्चर 882 करोड़ कमा ले, तो हीरो तो काली पहाड़ी के पीछे के कब्रिस्तान में भी रात बिता लेगा। खेतों की क्या बात है।
पिक्चर बिल्कुल मस्त है, हम सब ने देखी और ये है हमारी लिस्ट में सुपर हिट नंबर 3। फ्लॉप फिल्मों की हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर है कांगुआ, जिसने 350 करोड़ की लागत निकालना तो दूर बमुश्किल 106 करोड़ रुपए ही कमाए। रीजंस कई सारे हैं, फिल्म की हल्की स्क्रिप्ट, कमजोर स्क्रीन प्ले, बोरिंग स्टोरी और कान से खून निकाल देने वाला लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक। इन सारे फैक्टर्स ने मिलकर 350 करोड़ रुपए हजम कर लिए और डकार तक नहीं ली। लॉर्ड बॉबी के जमाल कुडू वाले कमबैक के बाद कांगुआ से उनके बाउंस बैक की उम्मीदें धरी की धरी रह गई। वैसे इसके प्रोड्यूसर्स इस फिल्म के फ्लॉप होने की वजह के बारे में सीधे सीधे पॉलिटिकल राइवलरीज को जिम्मेदार ठहराते हैं। ये फिल्म है हमारी फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट में नंबर 2 पर। साल 2024 की सुपरहिट फिल्मों की लिस्ट में नंबर 2 पर है कल्कि 2898 AD, जिसने लिटरली बॉक्स ऑफिस हिला कर रख दिया था। मल्टीपल रीजंस रहे हैं इस फिल्म की मैसिव सक्सेस के पीछे। ईयर 2898 की दुनिया को दिखाना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था और जिसमें इसके मेकर्स काफी हद तक कामयाब हुए और उन्होंने हाई एक्सपेक्टेशन के साथ आई ऑडियंस को बिल्कुल निराश नहीं किया। सो इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और VFX ने 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स हासिल किए। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज, अमिताभ बच्चन और प्रभास के साथ साथ बाकी के एक्टर्स की पावर पैक्ड परफॉर्मेंस, इन सब ने मिलकर कल्कि 2898 AD के लिए जमा किए पूरे 1200 करोड़ रुपए, जो अपने आप में इंडियन फिल्म के लिए एक बड़ा रिकॉर्ड है। और बारी है इस साल की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म की, लव, सेक्स एंड धोखा 2। जी हाँ, यह है इस साल की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म। हैंडी कैम और सिक्योरिटी कैमरा के साथ शूट हुई 2 करोड़ के बजट वाली लव, सेक्स और धोखा ने कमाए थे लगभग 9.5 करोड़ रुपए और इसके साथ साथ कमाया था ऑडियंस और क्रिटिक्स का अप्रिसिएशन। लेकिन अनलाइक दैट फिल्म, लव, सेक्स और धोखा 2 देखने के बाद ऑडियंस की ये हालत हुई और टिकट के पैसे पापा से मांगने वालों को तो ये तक सुनना पड़ा, ससुर। तो 20 करोड़ की लागत लगाकर पोस्ट्स, स्टोरीज, रील्स और कहानी के नाम पर क्रिंज कंटेंट परोसने वाले मेकर्स ने इस फिल्म से कमाए थे पूरे 95 लाख ओनली। चलते चलते एक वैधानिक चेतावनी दे देते हैं कि गलती से आप इस फिल्म को देख मत लेना, वरना दिन भर सर में दर्द होगा और महीनों तक सदमा लिए घूमेंगे। और बारी है साल 2024 की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म की। जब से ये पुष्पा भाई ने चेन्नई जाकर मुरुगन को डायरेक्ट माल बेचा है ना, तब से उनका बिजनेस नेशनल से इंटरनेशनल हो गया है। और इसी के साथ हमारी लिस्ट में सुपरहिट फिल्मों में सबसे ऊपर है पुष्पा 2 द रूल। 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, पुष्पा रुकेगा नहीं साला। यस, सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म साल 2024 की पुष्पा 2 द रूल, और वो सच में रूल कर रही है ऑडियंस के दिलों पर, चाहे वो ऑडियंस जहां की भी हो। अगर आपने भी अब तक ये फिल्म नहीं देखी है तो जाइए देखिए, वीडियो बंद कीजिए और बंद करने से पहले सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और अगर ये लिस्ट पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। ऐड चैनल पर इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच।